उठा करके बस इंटर में सिलेबस डाल देते हैं। ले पढ़ ले, पढ़ाने वाले को। और या पेमेंट फॉर इंपोर्ट बाय अ कुछ ना बस PSU, नीचे लिखो ऑन CIF बेसिस। भाई साहब उठा करके बस इंटर में सिलेबस डाल देते हैं। ले पढ़ ले, पढ़ाने वाले को याद करने वाले को समझता है। भाई CIF बेसिस क्या होता है, कैसे पता? सर GST में आया अभी तक CIF? GST में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुई अभी तक? अच्छा GST में इंडिया का वो पता है, टेरिटोरियल वाटर वो सब। हाँ ठीक है, ओके। सुनोगे मेरी बात प्लीज? अच्छा जितना समझ आ रहा है पहले वो समझ ले। पेमेंट खत्म हो गया, यहाँ पे समझ आना तो समझ गया। ये पेमेंट तू क्या कर रहा है? पेमेंट मतलब तू RBI के पास पैसा मांगने गया है तो नखरे करेगा कि मेरे को अप्रूवल चाहिए। ठीक है भैया, तू क्या पेमेंट कर रहा है? पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, फ्रेट का नहीं, भाड़ा नहीं, सामान का पैसा। जो बोट में जितना सामान आया उसके पैसों का पेमेंट कर रहा है। और इंपोर्ट कैसे हुआ है? थ्रू ओशन। मतलब सर फ्लाइट से नहीं आया, कैसे आया है? ओशन के थ्रू। भाई अब PSU, भैया इंपोर्ट करने वाला कौन है? PSU। हम आम आदमी के लिए नहीं है, ये पीछे किसके पड़ा है? PSU के लिए। PSU के ऊपर वाले पॉइंट में फ्रेट के लिए पड़ा था, यहां पे इंपोर्ट के लिए पड़ा था। भाई अब PSU ऑन CIF बेसिस। सर CIF का फुल फॉर्म लिखो, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। सर मैं ना बताऊं मैं आपको, मैं अभी एक Xbox खरीद रहा था, ठीक है? Xbox कहां पे मिल रहा है मेरे को? US में एक वेंडर मिला, वो मेरे को Xbox बेच रहा है, जो हाई एंड मॉडल है वो मेरे को 70,000 रुपए में बेच रहा है। उसने मेरे को दो ऑप्शन दिया कि 70,000 रुपए में या तो तुम FOB मोड पे ले सकते हो या फिर तुम 90,000 रुपीज में CIF बेसिस पे ले सकते हो। ये दोनों प्राइस उसी Xbox का है। तो ये 70,000 FOB और 90,000 CIF क्या है? सर 70,000 FOB है फ्री ऑन बोर्ड। मतलब क्या? सर उसके दुकान में रखा हुआ है, उसके दुकान में रखा हुआ है। कहां पे? उसका दुकान US में, उसके दुकान में रखा हुआ है। वो बोला शुभम और यहां से तू लेके चले जा, लेके जाएगा ना तेरे को 70,000 रुपए पड़ेंगे मात्र। पर मैंने बोला भाई क्या तेरे 70,000 रुपए के लिए मैं 2 लाख खर्च करके US आऊंगा क्या? तो उसने बोला ठीक है एक और ऑप्शन देता हूं, मैं तेरे घर पहुंचा देता हूं। तेरे घर पहुंचाऊंगा, पहुंचाने का भाड़ा मेरा, और अगर रास्ते में पहुंचाते वक्त मान लो वो टूट गया, पानी में डूब गया, कुछ और हो गया तो इंश्योरेंस होगा। और इंश्योरेंस का पैसा किसका? इंश्योरेंस का पैसा भी उसका। तो उसने बोला शुभम कॉस्ट मेरा, इंश्योरेंस मेरा और फ्रेट यानी कि ट्रांसफर का कॉस्ट भी मेरा, तो देखो 90,000 रुपए लगेंगे। मतलब सर उसने एक्स्ट्रा 20,000 रुपए किस चीज के लिए? इंश्योरेंस और फ्रेट के। उसने 20,000 किसका लिया एक्स्ट्रा? इंश्योरेंस और फ्रेट का। मतलब ये 90,000 में फ्रेट का खर्चा छुपा हुआ है, 90,000 में फ्रेट का खर्चा छुपा हुआ है। देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोले थे? फ्रेट का खर्चा देगा तो अप्रूवल ले लेना। तूने वो खर्चा अलग से देने के जगह तूने क्या किया? तूने CIF बेसिस पे मंगवा लिया। तूने बोला तू ही भेज देना, तू ही इंश्योरेंस करवा लेना, मेरे को बता फाइनल प्राइस क्या है। तो सर अगर आपने CIF बेसिस पे मंगवाया है तो आपने जो भी पेमेंट किया उसके लिए आपको किसका अप्रूवल लगेगा? CG का। अरे सुन रहे हो क्या? एक सिंपल सा हिसाब समझ लो, जहां तुमको कॉन्सेप्ट कम इंटरेस्टिंग लगता है ना, वहां एग्जाम में वेटेज बढ़ जाता है, क्योंकि वो ICI है, उसको पता है कितने शौक से तुम स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हो और कितने गम में आकर के तुम ये सब चीजें पढ़ते हो, उसको अच्छे से पता है। तुम अभी अभी करना शुरू करे, वो 70 साल से कर रहे हैं। अरे भाई ICI की बात हो रही है, एग्जाम प्लीज। यहां पे तो डबल मीनिंग करना भी मत, तुमको डिग्री मिलेगी नहीं, मेरी चले जाएगी, क्या फायदा है अपने को लड़ाई? ICI के बारे में डबल मीनिंग नहीं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ये सारे आप अगर क्वेश्चन बैंक आप देखोगे ना, सिर्फ इन्हीं पे क्वेश्चन भरे पड़े। अभी बताओ सर, ये जो आपने क्या लिखा है 4 पॉइंट जरा आप समझ आ रहा है क्या? पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन, एयर वाला कवर नहीं किया भाई। PSU हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है? PSU के लिए। ऑन CIF बेसिस, मतलब फ्री ऑन बोर्ड नहीं, CIF मतलब कॉस्ट भी है, इंश्योरेंस भी है और फ्रेट भी है। तो उस केस में अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका लोगे सर? वापस से उसी का, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस चार्टरिंग विंग। सर ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो रिलेटेड है। थर्ड में सिर्फ फ्रेट की बात हो रही है, फोर्थ में CIF की, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट की बात हो रही है। सर थर्ड पॉइंट भी एनी PSU के लिए है, फोर्थ पॉइंट भी एनी PSU के लिए, पर सेकेंड पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट और उसके PSU के लिए। सुन नहीं रहे हो तुम?
थर्ड और फोर्थ पॉइंट किसी भी पीएसयू के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं है, पीएसयू के लिए, सीजीएसजी के लिए नहीं है, उनके पीएसयूज के लिए है। पर जो सेकंड पॉइंट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज के लिए भी है। अरे समझे क्या आप? लिखो सर पॉइंट नंबर 5, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस, मल्टी मोडल, MODAL, मोड का मॉडल, अरे मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड। आगे लिखो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्मेल थी अच्छे। फ्रॉम DG ऑफ शिपिंग। DG बोले तो डायरेक्टर जनरल। ओ मम्मी चाय रखी है ना राशि। बीकेरी स्मेल थी अच्छे फ्रिज सर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या है मल्टी मोडल? सर मल्टी मॉडल नहीं, मल्टी मोडल। ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल ब्लू डार्ट, नहीं बस ब्लू डार्ट। सर क्यों ब्लू डार्ट? आपको पता है ब्लू डार्ट को आज अगर आप कोई असाइनमेंट दोगे कि मेरे को यूएस से इंडिया लेके आना है कोई सामान, उसके पास इतने ऑप्शंस है कि पहले वो रोड ट्रांसपोर्ट भी कर देगा, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट भी कर देगा, फिर एयर ट्रांसपोर्ट भी करके तुमको इंडिया में लाके डिलीवर कर देगा। मतलब ब्लू डार्ट की कनेक्टिविटी, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट, कुछ लोग कुछ वाटर, कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी मॉडल होते हैं, मतलब वो रोड ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे, एयर ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे। अब सर आपको पता है ब्लू डार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसका खुद का फ्लाइट चलता है, ब्लू डार्ट के नाम का फ्लाइट चलता है, जहां पे ब्लू डार्ट के बहुत सारे सामान जो है वो एयर से आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तूने ब्लू डार्ट को बोला मेरे को यूएस में एक जगह से इंडिया एक जगह सामान पहुंचाना है, तो उसके पास वहां से रोड का ऑप्शन था और बीच में वाटर ट्रांसपोर्ट भी था, उसका ऑप्शन नहीं था, और फिर फ्लाइट का ऑप्शन था। ब्लू डार्ट के पास खुद का रोड का ऑप्शन था, फिर वाटर करना था वो उसके पास नहीं था, और फिर एयर का भी ऑप्शन था। सर अब वो वाटर के लिए क्या करेगा? किसी एजेंट को पकड़ेगा। मैंने तो ब्लू डार्ट को काम दिया, ब्लू डार्ट अब क्या बोलेगा? ब्लू डार्ट बोलेगा रोड से तो मैं ले आऊंगा, फिर फ्लाइट से भी मैं ले आऊंगा, पर वो वाटर ट्रांसपोर्ट में नहीं कर पा रहा हूं, तो वो क्या करेगा? किसी एजेंट को अपॉइंट करेगा। अब उस एजेंट को पैसा देना पड़ेगा ना, कौन देगा वो पैसा? ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट तो मेरे से लमसम लेगा, उस लमसम पैसों में से वो वाटर वाले को पैसा देगा। वो जो वाटर वाले को पैसा दिया वो ब्लू डार्ट का एक एजेंट है, और उस एजेंट को जो आपने पैसा दिया वो अलाउ तभी होगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। किसके पास? DGS के पास, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के पास। तो ब्लू डार्ट क्या करेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के पास जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक क्या है? अथॉरिटी है। उसके पास जाएगा और बोलेगा भाई मेरे को रजिस्टर कर लेना एज अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टर। एक बार उसको रजिस्टर कर लिया, उसके बाद वो क्या कर सकता है? एजेंट को कमीशन। सुन सर ये देखो फिर से, ब्लू डार्ट को मैंने बोला यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी सामान पहुंचाना है। 3 चीजें लगती सर, पहला रोड ट्रांसपोर्ट, दूसरा वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा एयर ट्रांसपोर्ट। ये ब्लू डार्ट खुद कर लेगा, ये ब्लू डार्ट खुद कर लेगा। इसके लिए ब्लू डार्ट को किसकी जरूरत पड़ी? एजेंट की। तो ब्लू डार्ट जब एजेंट को पेमेंट करेगा, ब्लू डार्ट कौन है? इट इज अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। मल्टी मॉडल मतलब अलग अलग मोड से ट्रांसपोर्ट करता है वो अगर किसी एजेंट को पेमेंट करना चाहता है, और वो एजेंट कहां है सर? अब्रॉड है, इंडिया के बाहर पेमेंट। इंडिया में नहीं, इंडिया में तो सब चलता भाई, इंडिया के बाहर का एजेंट है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? तेरे को जाके DGS के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर जैसे DGI होता है ना, डायरेक्टर जनरल, हाँ जान दो DGA। सर आप ना बहुत आगे चल के ना, जब आपका GST टूवर्ड्स एंड आएगा, आप ये सब अथॉरिटीज पढ़ोगे। जब आपका GST टूवर्ड्स एंड आएगा, आप बहुत सारे हाई लेवल अथॉरिटीज पढ़ोगे। डायरेक्टर जनरल एक बहुत सीनियर अथॉरिटी होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का आप क्या लोगे? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लोगे। अरे समझे क्या? यस सर। ये पॉइंट नंबर 5 पढ़ के देखो क्या लिखा है। चाय रखी है आप आया नहीं। पॉइंट नंबर 5 पढ़ के देखो, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। DG मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। सर आगे के 3 पॉइंट्स बस लिख लो, कल समझेंगे, 2 मिनट लगेगा, लिख लो। पॉइंट नंबर 6, रेमिटेंस ऑफ
हायरिंग चार्जेस, ऑफ ट्रांसपॉन्डर भाई 2 लोग, टीवी चैनल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनको अप्रूवल लगेगा, टीवी चैनल वाले को लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफोटेक। पॉइंट नंबर 7, मैं जय सर से रिक्वेस्ट करके देखूंगा 5 मिनट के लिए, मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा पर मैं लिखवा दे रहा हूं बस। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, remittance of container detention charges of amount greater than prescribed by DGS, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल लगेगा। कलर 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 पॉइंट नंबर 8, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, हैंड राइटिंग खराब मत करना, प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी by a person other than international, national, state level sports body, international, national और state level sports body। नीचे लिखो where the amount exceeds $100K। दो लाइन छोड़ के लिखो रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब। बस सर ऊपर वाले जो 2 लाइन छोड़ा है उसमें मिनिस्ट्री का नाम लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ HR डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। सर ये फर्स्ट पॉइंट में भी आया था, मिनिस्ट्री ऑफ HR डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वो क्या बन गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया था। अब ये सेम मिनिस्ट्री ऑफ HR डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स बन चुका है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। पहले ही किसी का डिपार्टमेंट हुआ करता था, अब अलग मिनिस्ट्री हो गई। और लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 9 जो लिखा हुआ है आपने, रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप, पॉइंट नंबर 9, उसमें लिख दो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ब्रैकेट में लिखो इंश्योरेंस डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ब्रैकेट में लिखो इंश्योरेंस डिवीजन। स्पॉन्सरशिप क्या, SPON, स्पॉन्सर, क्या बोल रहे हैं भाई? ठीक है सर, सुनो मेरी बात, कल की क्लास में कॉन्सेप्ट कम क्वेश्चन ज्यादा होने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 आलिया भट्ट वाला, आलिया वाला
क्वेश्चन नंबर 10 जो था जिसपे आपको डाउट है वो कल की क्लास में कवर होगा, और अपना परसों की क्लास में भी कल करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और बहुत सारी चीजें होगी, पर कल मेजरली अपना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही चलेगा क्योंकि शेड्यूल 3 अपना बचा हुआ है और उसके क्वेश्चंस बहुत सारे कल होंगे। बाकी परसों की क्लास में हम करंट, कैपिटल अकाउंट और फिर नर्सों तक चलेगा, वो अपन देख लेंगे, ठीक है। बट सर फेमा अभी आपका हुआ है थोड़ा सा, पर बहुत सारा अभी भी बाकी है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। घर आज हमने सिर्फ 2 शेड्यूल पढ़े हैं, शेड्यूल 1 के 8 पॉइंट और शेड्यूल 2 के आधे पढ़े हैं, बाकी आधे कल पढ़ेंगे। पर हो सके तो घर में जाके इसको बाय हार्ट करके आना। द मोर यू ट्राई टू रिमेंबर द मोर कंफर्ट यू विल हैव ऑन द क्वेश्चंस। चलो गाइस, आज का डीपीक्यू लिख लो अपना, प्लीज अपना डीपीक्यू लिख लो राजा।